तालाब के दूसरे दिवस के रात्रि के सत्र में हम प्रवेश कर चुके हैं। धीरे धीरे हमारी जो अभ्यास करने का जो स्तर है या अभ्यास करने का जो हमारा विस्तार है या गहराई है, धीरे धीरे हम इस विषय के अंदर जिस प्रकार से बुद्ध ने आनापान सती सूत्र को लेके बात की है, काया की स्मृति सांस के साथ, वेदना की स्मृति आनापान सती के साथ, चित्त की स्मृति आनापान सती के साथ, और अभी रात्रि के सत्र में हम धम्मानुस्मृति का अभ्यास और चिंतन करने वाले हैं। तो सभी का मैं दिल से स्वागत करता हूँ कि आप इस आनापान सती के प्रवास में चलते हुए हम निर्वाण के उस बुद्ध भूमि पे पहुँचने वाले हैं, जिस भूमि की हमें तलाश है या जिस भूमि को हम खोजना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं कि सही में निर्वाण की भूमि कितनी सुंदर और कितनी पवित्र और शुद्ध है। तो ऐसे भूमि में प्रवेश करने के लिए हमें स्मृति का, विशेषता आनापान सती का सराव करते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इस आगे बढ़ते समय बहुत सारे हमें निवरण आते हैं, समस्याएं आती है, और हम सभी जानते हैं कि हम पारिवारिक जीवन में रहते हुए भी हम आध्यात्मिक मार्ग की तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही संघर्ष और द्वंद्व का निर्णय है कि एक तरफ हम संसार में भी रहना चाहते हैं और दूसरी तरफ संसार को छोड़ना भी चाहते हैं, और संसार को छोड़ने के लिए, परित्याग करने के लिए हम स्मृति का सराव कर रहे हैं। तो निश्चित ही है कुछ प्रश्न हमारे मन में या विषय को लेके जो आप लोगों ने सवाल खड़े किए हैं, तो उस सवाल का थोड़ा समाधान करते हुए हम अपने विषय के आगे के सत्र की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला सवाल जो किया है, वितराग क्या है? जैसे कि हमने चित्तानुस्मृति का थोड़ा हमने अभ्यास किया है, या सतिपट्टान सूत्र में चित्तानुस्मृति के बारे में जो वर्णन किया है, तो उसको 6 प्रकार से चित्त को उसको वर्गीकृत किया है। तो उसमें जो राग चित्त है, राग चित्त मतलब लोभ चित्त, उसको देखना, उसके प्रति जागरूक होना। और वितराग मतलब अलोभ चित्त, जिसमें राग नहीं है, जिसमें लोभ नहीं है, जिसमें आसक्ति नहीं है, ऐसा चित्त जो लोभ से पूरी तरह से मुक्त है या राग से पूरी तरह से मुक्त है, ऐसे चित्त को वितराग चित्त कहते हैं। और उसी प्रकार से फिर लोभ का चित्त, और उससे विपरीत अलोभ का चित्त, जिसमें लोभ नहीं है। लोभ नहीं है इसका मतलब उसमें अनासक्ति है। द्वेष नहीं है इसका मतलब उसमें मैत्री और करुणा है। उसी प्रकार से मोहयुक्त चित्त और अमोहयुक्त चित्त, जिस चित्त में मोह अज्ञान है, ऐसा चित्त, और जिसमें अज्ञान नहीं है इसका मतलब जिसमें प्रज्ञा है, ऐसा चित्त। तो इस प्रकार से जो 3 अकुशल चित्त की जो विपरीत या उससे शुद्ध जो चित्त की अवस्था है, इस प्रकार से 6 हमारी चित्त की अवस्था या चित्त का वर्गीकरण सामान्य तौर पे किया जाता है, जो ध्यान के माध्यम से, विशेषता चित्तानुपश्यना के माध्यम से उसको हम देखने का, समझने का प्रयास करते हैं। उसमें से ही एक वितराग चित्त है जो राग से मुक्त है। तो इतना पर्याप्त है समझने के लिए, क्योंकि जितना हम समझे उससे कहीं ज़्यादा हम अपने भीतर उसको कैसे देखें, ये महत्वपूर्ण है। अगर उसको हमारे भीतर हम पहचान पाए कि ये मेरा लोभ का चित्त है, ये अलोभ का चित्त है, तो मुझे लगता है इससे बड़ा अभ्यास, इससे बड़ी अनुभूति और कोई नहीं हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि वो हमारे
भीतर उसको चित्त के धारा में उसको जानने का, समझने का, उसको अवलोकन करने का हमने प्रयास करना है। और उसके लिए हमें स्मृति की, सजगता की और जागृति की अत्यंत ज़रूरत है। आगे का जो प्रश्न जो है, लोभ द्वेष का विचार आना या ऐसे चित्त का निर्माण होना, क्या वो ठीक है या ठीक नहीं है? ये भी प्रश्न बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न है। जब हम कुछ कुशल कर्म करने जाते हैं, विशेषता ध्यान का कर्म करने जाते हैं, उसे समय अगर हमें लोभ का, द्वेष का अगर विचार आता है, तो हमारे ही कर्म पे हमें प्रश्न निर्माण होता है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, तो ये बुरा विचार मेरे मन में क्यों आया है? और इसलिए कभी कभी हमारे कुशल कर्म के प्रति भी हमारी जो श्रद्धा कम हो जाती है, और अकुशल कर्म का जो प्रभाव जो है वो हमें बेचैन करता है, निराशा है या फिर हताशा की तरफ ले जाता है। लेकिन जागृति का सराव करने वाला इंसान या जागृति का सराव करने वाला साधक, ये लोभ आए या द्वेष आए कि कितना भी बड़ा मार आए, फिर भी उससे वो डरता नहीं है। क्यों नहीं डरता है? क्योंकि उसके पास में स्मृति का शस्त्र है कि जो अनित्य देखता है। स्मृति क्या करती है? अनित्यता को महसूस करती है। और जब अनित्यता को हम कैसे भी बुरे अकुशल विचार या चित्त उत्पन्न होता है, फिर भी उसके साथ हम बहुत ही निडरता से, श्रद्धा से और स्थिरता से उसका हम सहजता से मुकाबला करते हैं। ना उससे हम डरते हैं, ना वो हमें डरा सकता है। ना उसे हमें भगाना है, ना हमें भागना है। तो इसलिए लोभ और द्वेष का विचार आना ठीक है या ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है, बल्कि उसका आना कारण से हो रहा है, इतना हमें जानना है। उसे हमने ना ठीक समझना चाहिए, ना ही उसको आ, आ, गलत समझना चाहिए। इतना जरूर समझना चाहिए कि जो भी आ रहा है, हाँ, उसके आने का जो कारण जो है, हाँ, प्रतीत्य समुत्पन्न है। जब तक मन में लोभ है या जब तक अज्ञान है, अजागरूकता है, तब तक ऐसे विचार, ऐसा चित्त उत्पन्न होना सहज है। हाँ? और उस बात को जानते हुए हमें उसको जागृति से देखते देखते वो लोभ अलोभ में परिवर्तित हो जाएगा और वो द्वेष अद्वेष में परिवर्तित हो जाएगा। क्योंकि स्मृति में वो ताकत है कि पानी को भी वो हवा बना देती है, बर्फ को भी पिघला देती है और पत्थर को भी तोड़ देती है। तो भले हमारे कितने भी बुरे संस्कार, अकुशल हमारा भीतर हमें दिखाई दे रहा है, पहाड़ की तरह दिखाई दे रहा है या दलदल की तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे जैसे स्मृति का प्रकाश उसको देखेगा या स्मृति के प्रकाश में उसको हम देखेंगे, तो वो अपने रूप को ही बदल देगा। और हम उस भय से, उस चिंता से, उस अकुशलता से मुक्त हो जाएंगे। जिस प्रकार से बुद्ध ने मार को भी ऐसे ही देखा। बुद्ध ने मार को कैसे देखा? अनित्य देखा। अनित्य देखते देखते ही वो मार जो है क्या हो गया? विलीन हो गया। उसका अस्तित्व ही विलीन हो गया। और इस प्रकार से बुद्ध संपूर्ण मुक्त हुए। हाँ? संपूर्ण मुक्त होने का अनुभव ही यह है कि जितने भी अकुशल है, विकार है, हाँ, जागृति से वो उसके जो रूप है पूरी तरह से बदल जाता है। बुद्ध को मारने वाला मार का शस्त्र जो है, बुद्ध के पास में आते आते फूल में परिवर्तित हो जाता है। तो फूल में इसलिए परिवर्तित होता है कि बुद्ध के पास में प्रकाश है, बुद्ध के पास में जागृति है, और उस जागृति में वो शस्त्र जो है, वह कुशलता जो है रूपांतरित हो जाती है और वो शुद्ध हो जाती है। तो इसी प्रकार से लोभ द्वेष का विचार आना ना ठीक है, ना ठीक नहीं है, बल्कि वो आ रहा है और अपने कारण से आ रहा है, वो जा रहा है। इस प्रकार से देखना ही इसका समाधान है सभी के लिए। और एक सवाल
किया गया है कि स्मृति के दो पहलू क्या है। इसको शुरुआत में ही मैंने इसलिए बताया है कि पूरा हमारा जो ध्यान का सराव है या जो कुछ हम सीख रहे हैं या सीखने का जो प्रयास कर रहे हैं वो दो पहलुओं पे आधारित है। एक तो हमें जैसा है वैसा जानना है, जो घटित हो रहा है शरीर में, वेदना में, चित्त के धर्म में, अंदर वो बाहर। हाँ, तो जो भी घटित हो रहा है, घटनाएं जो घटित हो रही है, उस घटना को भली भांति जानना है। भली भांति मतलब जैसा हम आंखों से देखते हैं, तो जिसकी आंखें अगर अच्छी है तो उसको भली भांति दिखाई देता है कि सामने वाला रूप क्या है, सामने वाला व्यक्ति क्या है या सामने वाली वस्तु क्या है। उसी प्रकार से जागृति से या जागरूक चित्त से, क्योंकि चित्त का धर्म क्या है, जानना, और उसके भीतर भी जागरूक चित्त से जानना, मतलब भली भांति जानना, उसके हर एक पहलुओं को जानते हुए उसको जानना, जैसा है वैसा जानना। इस प्रकार से हम अपने शरीर और बाकी सभी घटक को देखते हैं। तो जानना एक सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। जब हम जागरूक हो रहे हैं, इसका मतलब हमने हमारी जानने की जो प्रक्रिया जो है काफी सूक्ष्म हो रही है और विस्तारित हो रही है। जैसे हम सांस को जानते हैं, सांस को जानते जानते हम अपने पूरे काया को जानते हैं। काया को जानने का मतलब हर एक हिस्से में जो भी काया है या शरीर के जो अंग प्रत्यंग है, उस सभी अंग प्रत्यंग को हम उस सांस के जानने के आधार पे ही उसको भी जानने लगते हैं। वैसे ही काया के संस्कारों को हम जानते हैं। जानने का मतलब ध्यान से जानना, जानने का मतलब उसके मूल स्वभाव में जानना, जैसा है वैसा जानना। इस अर्थ से हम जानने को और जानने का जिसे हम नो कहते हैं, तो नो ही आगे चल के वो नॉलेज में परिवर्तित होता है। जानना ही धीरे धीरे धम्म विचय और प्रज्ञा में परिवर्तित होता है। अगर हम सही तरीके से जानेंगे नहीं तो हमारा धम्म विचय भी सही तरीके से होगा नहीं, और धम्म विचय नहीं होगा तो प्रज्ञा भी परिपक्व नहीं होगी। इसलिए जानने का जो पहला जो हमारा आधार है, वर्तमान की जो घटना है, वर्तमान में जो हम विषय के ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं, उसको भली भांति जानना है। दूसरा जो पहलू जो है, जानने के प्रक्रिया को और बेहतरीन करने के लिए या उसको और परिणामकारक और गहरा ले जाने के लिए प्रशिक्षण की ज़रूरत है। क्योंकि जानना शुरुआत में इतना परफेक्ट नहीं होता है। जैसे कि आप सांस को जानना चाहते हैं लेकिन मन भटक जाता है, तो क्या करोगे? तो कैसे जान पाओगे? तो आधा अधूरा जानना होगा ना। तो बोलेंगे कि मैं सांस को तो देख रहा हूँ, काउंटिंग बराबर हो रही है 1 to 10, हाँ, ना 10 के नीचे जा रहा है ना 10 के बाहर जा रहा है, तो हम बोलेंगे कि जानना बराबर हो रहा है। लेकिन उसी समय मन भी भटक रहा है। तो अगर मन भटक रहा है और उस पर हम कार्य नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हमारे जानने के साथ में हमारा प्रशिक्षण अधूरा है। हम मन को प्रशिक्षित नहीं कर रहे हैं, उस भटकाव से फिर से वापस नहीं ला रहे हैं, या उस भटकाव के साथ हम भटक रहे हैं। तो मन को हमें बार बार प्रशिक्षित करना है, बार बार ट्रेन करना है, बार बार उस विषय के तरफ ले आना है जिस विषय के तरफ हमें आगे बढ़ना है। तो मन का भटकाव या मन में आने वाले जो निवरण है, जिसके बारे में थोड़ी हम आज के सत्र में भी बात करने वाले हैं। तो इस प्रकार से हमें अपने चित्त को या स्मृति को और गहरा करना है, और वो गहरा तभी होगा कि जब हम उसको प्रशिक्षित करेंगे, और प्रशिक्षण के साथ में हमारी जो जागृति है और तेजस्वी और गहरी होते हुए सभी धर्मों को, सभी स्तर के धर्मों को जानने के लिए हमें मदद कर सकती है। अन्यथा
हमारी स्मृति अधूरी रहेगी, कच्ची रहेगी, बिखरी हुई रहेगी। हाँ, तो कच्ची, अधूरी और बिखरी हुई स्मृति से हम ज़्यादा भीतर होकर हम अपने निर्वाण के मार्ग पर हम नहीं चल पाएंगे। तो हमें अपनी स्मृति को ताकतवर, मजबूत और सूक्ष्म बनाना है, और इसके लिए दोनों बातों को हमें देखना है कि जानना और प्रशिक्षित करना, दोनों कार्य हमें स्फूर्ति के सराव में करने हैं। तो मुझे लगता है इतना पर्याप्त है। तो सभी को इस सवाल से जो समाधान मिला है, या बाकी लोगों को भी इसके बारे में थोड़ा और जानकारी मिली है, जिससे हमें ध्यान करने में और आसानी हो सकती है। तो मैं विनती करना चाहूँगा कि आप आपके वीडियो ऑन रखें। मैं आपको देखना चाहता हूँ जैसे आप मुझे देखना चाहते हैं। तो ठीक है, अभी हम जो हमारा मुख्य सत्र है, जो हमारे आनापानसति सूत्र के आधार पे जो हम अभ्यास करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और हम आनापानसति और धम्मानुपश्यना इस बुद्ध की शिक्षा के तरफ बुद्ध निर्देश करते हैं कि सांस को देखते देखते हमें धम्मानुपश्यना का या धम्म की स्मृति का अभ्यास और सराव करना है। तो वो क्या है और कैसे किया जाता है? फिर से हमारे पास में दो स्रोत है। एक स्रोत जो है सतिपट्ठान का स्रोत है, सतिपट्ठान सूत्र में जो बताया गया है, और दूसरा स्रोत जो है वो है आनापानसति सूत्र का स्रोत, जिसका हम सराव करने वाले हैं। दोनों का एक दूसरे के साथ में संबंध है। दोनों उसी ही धर्म को उसी गहराई की तरफ ले जाने के लिए एकमेव मार्ग है। अगर बुद्ध सतिपट्ठान को एकमेव मार्ग कहते हैं या निर्वाण प्राप्त करने का मार्ग कहते हैं, तो बुद्ध आनापानसति सूत्र के उपदेश में भी वही कहते हैं। तो इसलिए हमें संभ्रमित नहीं होना है कि वो अलग है, ये अलग है। वैसे कुछ वर्णन में, कुछ कंटेंट में, कुछ बातों में थोड़ा अधिक और कम हो सकता है, लेकिन उसकी जो अनुभूति है या उसको समझने का हमारा जो प्रयास जो है, वो हमने अपने अनुभव के आधार पर करना है, क्योंकि हम उस अभी अवस्था में नहीं हैं जिस अवस्था में बुद्ध उपदेश स्वयं देते हैं, क्योंकि वह स्वयं बुद्ध है। और सुनने वाले भी उस समय के जो लोग जो थे, जिसके साथ बुद्ध का संवाद भिक्षु संघ के साथ में होता था, तो अक्सर वो भिक्षु के मन की अवस्था भी श्रोतापन्न से अरंत तक की अवस्था के वो भिक्षु थे। तो आज जब हम हमारी अवस्था देखते हैं तो हम दोनों अवस्था से काफ़ी नीचे की अवस्था में है, लेकिन फिर भी हमारे प्रयास से हमें, या बाबा साहब बुद्ध से आई हुई जो प्रेरणा है, उससे हमें अपने बुद्धत्व पे हमें विश्वास हो रहा है, हमारी क्षमता को हम देख पा रहे हैं कि हम भी उस मार्ग पर चल सकते हैं। और काफ़ी लंबे समय से हमने चलने का प्रयास भी किया है, हमारे पास में अनुभव भी है। उसको खास ध्यान में रखिए। उस अनुभव के आधार पे जो हमें दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, उसके ऊपर विश्वास रखें। जो समझ में नहीं आ रहा है उसके प्रति ज़्यादा चिंता और अफसोस ना करें कि मुझे समझ में नहीं आता है, मैं कैसे करूं। आपको बौद्ध धर्म में ऐसे उदाहरण पता होंगे जिसको एक शब्द भी याद नहीं रहता था, ऐसे व्यक्ति भी अरंत हुए हैं। तो अरंत होना मतलब याद रखना ही या सब कुछ समझना ज़रूरी नहीं है। अगर हम एक बात को भी भली भांति समझ लेते हैं और हम अपने अनुभव के आधार पर देखते हैं, तो वो एक बात भी हमें श्रोतापन्न से निर्वाण की तरफ ले जा सकती है। तो इसलिए हमें ज़्यादा किसी के साथ में स्पर्धा नहीं करनी है। प्रेरणा जरूर लेनी है कि कोई हमसे ज़्यादा अभ्यास कर रहा है, ज़्यादा आगे है, तो उनसे हमने प्रेरणा लेनी चाहिए। लेकिन स्पर्धा करके ईर्ष्या, द्वेष
या अफसोस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मन के बहुत ही सामान्य धर्म है। जैसे भी हम हमारे सामने ऐसे व्यक्ति को देखते हैं तो हमारे होश आवाज़ हम खो देते हैं कि हम छोटे हैं, हमें कुछ नहीं आता है, हम कैसे करेंगे। तो ये हमारी मनुष्य की जो वीकनेस है, इस पे हमें सबसे पहले काम करना है। ये वीकनेस कहीं बाहर से नहीं आती है, हम ही उस मार्ग से दूर रहना चाहते हैं। हमारी क्षमता को हम स्वयं ही बढ़ाना नहीं चाहते, इसलिए हमें ये चीज़ें हमारे मन में आती रहती है। लेकिन जैसे जैसे हम धम्म को समझ रहे हैं और समझ के जो प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास पे अपने आप पे विश्वास रखें कि वही मार्ग है जो मार्ग हमें समझ में आ रहा है। भले कुछ हमसे गलतियां हो रही है, कुछ हमारी क्षमताओं से हम भली भांति वाकिफ नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम प्रयास कर रहे हैं वैसी वैसी हमारी क्षमताएं बढ़ती जा रही है और हमारा विश्वास, श्रद्धा जो है बुद्ध होने के प्रति और गहरा और शुद्ध हो रहा है। तो कल से आज तक जो हमने प्रयास किया है, उसी विश्वास के आधार पर किया है कि मेरी काया ही मुझे बुद्धत्व के तरफ ले जा सकती है, अगर उसको मैं भली भांति जागृति से देख सकूं। और हमने देखने का भी प्रयास किया है। हमारी आसक्ति, हमारा जो स्व के प्रति जो अहंकार है, गलत धारणा है, उसको भी हमने महसूस किया है कि ये नहीं होते हुए भी मेरे मन में इसका उत्पन्न होना, ये मेरे अज्ञान के कारण ही उत्पन्न हो रहा है। जागृति से देखने से लगता है कि ये तो अस्तित्व में ही नहीं है, और उससे हमें सुकून मिलता है, आनंद मिलता है, और वही आनंद हमें एक दूसरी अवस्था में ले जाता है। वही आनंद फिर से हमें और तीसरी अवस्था में ले जाता है। तो धम्म भी ऐसे ही चित्त की अवस्थाओं का अलग अलग अनुभव है, जिस अनुभव को धम्मानुपश्यना या धम्मानुसति में 5 खंडों में या 5 वर्ग में उसको विभाजित किया गया है सतिपट्ठान सूत्र के आधार पर, जिसमें पहला जो स्कंद जो है या पहला जो घटक है वो है 5 निवरण। अब ये 5 निवरण के बारे में हमने अनेकों बार अभ्यास किया है और ये हमारे ध्यान में और हमारे रोज के जीवन में एक काले बादल की तरह, एक भूत की तरह हमेशा हमें परेशान करता है। भले हम ध्यान में हो या ना हो, 5 निवरण हमेशा हमारे आसपास, इर्द गिर्द, अंदर बाहर हमेशा हमें परेशान करते रहते हैं, और इसको जानना ही धम्मानुसति है। काम छंद को जानना, द्वेष को जानना जिसे व्यापाद कहते हैं, आलस को जानना, चिंता, अस्थिरता को जानना और विचिकित्सा को जानना, इन 5 निवरणों को जो हमारे अकुशल चित्त का परिणाम है, अकुशल चित्त के वो धर्म है, और इस धर्म को जानने के लिए हमें अपने आप को सक्षम बनाना है। इससे डरना नहीं है। डर गया वो मर गया। हाँ? तो इससे हमें डरना नहीं है, क्योंकि स्मृति हमें उस डर से बाहर ले आती है। हमारा कामछंद, हमारा द्वेष कितना भी अकुशल कर्म करने वाला हो, हमें भयभीत करने वाला हो, फिर भी हमें उसको जागृति से उसको देखने का प्रयास करना है। यही जागृति का जो हम जानना और प्रशिक्षित होने की जो हम बात कर रहे हैं, हमारे चित्त के या चित्त में निर्माण होने वाले धर्म को भली भांति जानना है, स्मृति से जानना है, स्मृति से उसको देखना है। हाँ, और देखते देखते उसके प्रति जो हमारी गलत धारणाएं हैं वो टूटने लगती है। पहले हमें ऐसा लगता है कि ये निवरण को मैंने पकड़ा है या निवरण ने मुझे पकड़ा है। जैसे कि कोई जो नशा करता है, दारू पीने वाला व्यक्ति, गांव के बीच में जो खंबा होता है उसको
पकड़ता है और जोर जोर से चिल्लाता है, खंबे ने मुझे पकड़ा, खंबे ने मुझे पकड़ा। और सब लोग उसको देखते हैं कि एक ऐसा मूर्ख है, हाँ, जोर जोर से चिल्ला रहा है कि खंबे ने मुझे पकड़ा। ऐसे ही हालत हमारी न्यूरन की है। हमें लगता है कि न्यूरन ने हमें पकड़ा या हमने न्यूरन को पकड़ा, हाँ नहीं, लेकिन ना न्यूरन हमें पकड़ सकते हैं ना हम न्यूरन को पकड़ सकते हैं, क्योंकि वो अनित्य है। तो स्मृति क्या करती है, उस न्यूरन को देखने की सोच को ही बदल देती है। वो डर से बाहर ले आती है, पश्चाताप से बाहर ले आती है, क्योंकि न्यूरन का दूसरा नाम हमारे किए हुए अकुशल कर्म है। पश्चाताप है, निराशा है, भय है, जो न्यूरन में कामचंद के माध्यम से वो हमेशा उसका जो सर जो है बाहर निकालता है। इसी को दूसरी भाषा में भूत कहते हैं। यही भूत है। बोलते हैं ना, भूत लग गया, भूत आ गया। तो ये न्यूरन ही भूत हमारे जीवन में, या जो भी मानसिक रूप में जो दुखी है, मानसिक रूप में जो बीमार है, डिप्रेशन में हो या अलग अलग प्रकार की जो बीमारियां हो, इसी न्यूरन के कारण उसके जीवन में बीमारियां हैं। तो स्मृति क्या कर सकती है, ये आज के मनोविज्ञान ने भी ध्यान को संशोधन करके, ध्यान का प्रयोग करके वो समझ गए कैसे मानसिक रोगों को स्मृति का ध्यान करके कैसे वापस या उसको निरोगी किया जा सकता है। तो ये स्मृति का ही लाभ है, जिसे माइंडफुलनेस कहते हैं, सजगता कहते हैं। तो इस सजगता के साथ हमें 5 न्यूरॉन को देखना है भली भांति, ताकि हम अपनी जो धम्म की जो ऊर्जा है, हाँ, उस ऊर्जा का जो नकारात्मक स्वरूप जो है, जिसे हम क्रूड एनर्जी कहते हैं, जो भी पेट्रोल और डीजल जो आता है, वो जो खदान में जो गंदा ऑयल होता है, क्रूड ऑयल बोलते हैं, उस क्रूड ऑयल को शुद्ध करने के बाद में ही डीजल, पेट्रोल, गैस, ऊर्जा निर्माण होती है। तो ये 5 न्यूरॉन क्या है हमारे भीतर, वो क्रूड एनर्जी है, लेकिन वो भी ऊर्जा है। ऊर्जा को वो मिसयूज कर रही है। तो जैसे हम जागरूक बनते हैं तो वो ऊर्जा वहाँ से कुशलता में परिवर्तित होकर उसका स्वरूप ही पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, हाँ? वो समाप्त हो जाती है जब हम और प्रकाशित और जागरूक होने लगते हैं। तो इस प्रकार से 5 न्यूरॉन को हम देख सकते हैं। 5 स्कंद जो हमारे रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, ये 5 स्कंदों से हमारा अस्तित्व बना है। यह भी धर्म के रूप में देखने के लिए बुद्ध निर्देश देते हैं। जो 5 स्कंद है, रूप स्कंद जो 4 धातु से बना है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु से हमारा रूप स्कंद बना है। वेदना स्कंद जिसमें सुखद वेदना, दुखद वेदना, तटस्थ वेदनाओं से या हमारे 6 इंद्रियों से जो वेदनाएं होती है, स्पर्श से जो विषय का स्पर्श होता है, उसी से वेदनाएं निर्माण होती है। इन वेदनाओं को वेदना स्कंद कहते हैं, क्योंकि वेदना एक नहीं है, अनेक वेदनाओं के स्कंद से वेदना का अनुभव होता है। संज्ञाएं है, संज्ञा का भी स्कंद है। जो वेदना होती है उसी से संज्ञाएं निर्माण होती है। जैसे कि कोई आपको सुखद वेदना हुई तो आपने नाम दे दिया, ये मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद नहीं है। तो जो जो हम वेदना को नाम देते हैं, उसी प्रकार से संज्ञाएं भी निर्माण होती है, और उसी से संस्कार निर्माण होते हैं। फिर वो कुशल हो सकते हैं, अकुशल हो सकते हैं, काया के, वाणी के, मन के, ये सभी संस्कार है। और उसी से हमारा विज्ञान, जो 6 इंद्रियों से जो हम जानते हैं, विषय को जो जानते हैं, हाँ, वो विज्ञान स्कंद है। तो स्कंद का मतलब एक प्रकार से समूह, रूप का समूह, वेदना का समूह,
संज्ञा का समूह, संस्कार का समूह और विज्ञान का समूह, हाँ, ये सभी धर्म है। ये जो 12 आयतन का जो वर्णन किया है, 12 आयतन का मतलब आकार होता है, और हमारे जो 6 इंद्रिय और जो 6 विषय जो है वही 12 आयतन है। जो इंद्रिय जो है वो अंदर के आयतन है और जो विषय जो है वो बाहर के आयतन है, इसलिए उसको अंतरायतन और बाह्य आयतन कहते हैं। अंतरायतन 6 है, जो चक्षु, घ्राण, जीवा, त्वचा और मन, और उसी के जो 6 इंद्रियों के जो 6 विषय है वो बाह्य आयतन है। ये हमेशा एक दूसरे के साथ में संपर्क करते रहते हैं, स्पर्श होते रहता है। तो इसलिए उसको 12 आयतन कहते हैं, वो भी धर्म है। और इसी आयतन पंचस्कंद से ही हमारा पूरा अस्तित्व बना है, जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं या पूरा अस्तित्व कहते हैं। इसी पंचस्कंदों में और 12 आयतनों में नहीं समाया हुआ है। फिर वो अमीबा से लेके कितने भी बड़ा प्राणी हो, हाँ, वो इसी में समाविष्ट है, इसी से वो बनता है, इसी के साथ में उसका अस्तित्व है। और कोई भी भौतिक अस्तित्व है वो पंचस्कंद के भीतर या रूप स्कंद के भीतर सब कुछ आ जाता है। तो पंचस्कंदों को, आयतन के धर्म को देखना मतलब एक प्रकार से हमारे अस्तित्व को और बाहर के अस्तित्व का, दोनों का अनुभव या दोनों के धर्म का स्वरूप क्या है, हाँ, उसके अवलोकन को बढ़ाना या उसके अनुभव को विकसित करना। तो ये बहुत ही विशाल और विस्तृत ध्यान साधना है कि जो हमें पूरे सत्यता को, हाँ, हर दिशा में, हर अस्तित्व में, हर जगह में वो देखने के लिए हमें निर्देश देता है या हमें समझाने के लिए वो मदद करता है कि किस प्रकार से हमने पंचस्कंद को देखते हुए, 12 आयतन को देखते हुए, हाँ, जो प्रतीत्य समुत्पाद का जो तत्व है, उत्पन्न होना, लय होना, हाँ, उस धर्म को देखने के लिए हमें पूरी तरह से मदद करता है, या उसके माध्यम से हम उस धर्म को देख सकते हैं। उसके बाद में सप्त बोधांग है और 4 आर्य सत्य है। ये जो हमारे जो सप्त बोधांग और 4 आर्य सत्य जो है, ये हमारे लोकोत्तर चित्त की या लोकोत्तर धर्म की मनोअवस्था है, जो हमें निर्वाण की तरफ ले जाने के लिए हमारे ही चित्त में ये धर्म बचे हुए हैं। जिस धर्म को हम किताब में पढ़ते हैं या सूत्र में पढ़ते हैं, वो सभी धर्म हमारे ही चित्त के धर्म है। और इसलिए बुद्ध कहते हैं, हाँ, सब्बे धम्मा मनोपुब्बांग धम्मा, सभी धर्म जो है मन से ही उत्पन्न होते हैं, सभी चित्त से ही उत्पन्न होते हैं। ऐसा कोई धर्म नहीं है, भले वो भौतिक हो, मानसिक हो, भावनिक हो, हाँ, मेरा हो, तुम्हारा हो, इसका हो, उसका हो, भूतकाल का हो, भविष्य का हो, वर्तमान का हो, सभी धर्म जो है चित्त से ही उत्पन्न होते हैं। और उसके आधार पर अगर हम देखते हैं कि हमारे जो कुशल चित्त जो है या कुशल चित्त के जो धर्म है, जो हमें निर्वाण और संबोधि तक ले जा सकता है, वो सप्त बोधांग का जो हम कल पूरे तीनों सत्र में हम अभ्यास करने वाले हैं, उसमें हम उसे अधिक चर्चा करेंगे, जिसके अंदर स्मृति, धम्म, विचय, वीर्य, प्रीति, प्रशब्दि, समाधि और उपेक्षा, ये 7 अंग है। और 4 आर्य सत्य हमें भली बात ही पता है, दुख, दुख निरोध, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध का मार्ग, आर्यष्टांगिक मार्ग। तो ये सभी धर्म जो है ये हमारे चित्त के धर्म है, इसलिए उसको धम्म कहते हैं। जो धम्म अपने स्वभाव से वो अनित्य है, उसका स्वभाव क्या है, अनित्य धर्मी है।
अनात्म धर्म है। कोई भी धर्म अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, नित्य नहीं है। और इस शब्दों को समझना मतलब विपश्यना है। अभी शब्दों को तो सुनना समझना ये हमारी बौद्धिक समझ है, जो मैं कह रहा हूँ और आप सुन रहे हैं और आपको समझ में भी आ रहा है कि सभी धर्म अनित्य है, अनात्म है। लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है, वो विपස්සना नहीं है। लेकिन जब हम भीतर शांत चित्त से चित्त के धर्मों को जब हम देखते हैं एकाग्र चित्त से, जो हमने चित्त की साधना करते हुए हमने देखा कि समाहित चित्त, एकाग्र चित्त होके जब हम चित्त का परीक्षण करेंगे या चित्त के भीतर जाकर उसका अवलोकन करेंगे, तब जाके हमें विपश्यना का जो अर्थ और अनुभव हमें होने लगता है। तो उस अनुभव की तरफ जाने के लिए बुद्ध जो आनापान सती सुत्त के जो 13 से लेके 16 तक जो स्टेप्स है, हमने अभी तक, मैं फिर से दोहराता हूँ कि 16 स्टेप्स कौन सी है। पहले जो 4 स्टेप जो है, जिसमें पहली जो स्टेप है आनापान सती की, दीर्घ सांस को अंदर और बाहर जाते हुए देखना, ह्रस्व सांस को अंदर और बाहर जाते हुए देखना। तीसरे इसमें संपूर्ण काया को भीतर सांस और बाहर सांस के साथ में देखना। और चौथे इसमें काया के जो संस्कार है, गति है, उसको भीतर जाते हुए और बाहर जाते हुए सांस के साथ में देखना। ये पहले जो 4 चरण है, यही कायानुस्मृति है, जो हम आनापान सती सूत्र का संदर्भ लेकर जो बुद्ध हमें इस सूत्र के आधार पर बताते हैं, उसको मैं फिर से एक बार पूरे 16 प्रकार के जो आनापान सती की विधि है, उसको मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि हम संभ्रमित ना हो और हम पूरी तरह से समझ सके, याद रख सके और याद रखते हुए उसका सराव भी कर सके। जब भी हम कायानुपश्यना करेंगे या आनापान सती को हम विकसित करेंगे, तो हमने काया की स्मृति और काया के संस्कार की स्मृति हमें निर्माण करते हुए उसको देखना है, जानना है और प्रशिक्षित करना है। 5वीं, 6वीं, 7वीं और 8वीं ये वेदनानु सती की साधना है, जिसमें हम 5वें आनापान सती के विधि में हम देखते हैं कि भीतर जाने वाला, बाहर जाने वाला श्वास की जो प्रीति की वेदना है, प्रीति की वेदना का हम अवलोकन करते हैं, जानते हैं कि मैं सांस भीतर लेते हुए प्रीति की वेदना को मैं जान रहा हूँ या अनुभव कर रहा हूँ। 6ठे इसमें सुखद वेदना को हम सांस के आते जाते हुए अनुभव करते हैं। 7वें में जो चित्त संस्कार है, चित्त संस्कार को हम आते हुए सांस को जाते हुए सांस के साथ में उसका अवलोकन करते हैं। और 8वें इसमें शांत चित्त संस्कार को देखते हैं। तो इस प्रकार से ये 5, 6, 7, 8 प्रकार की जो विधि जो है, वो वेदनानु सती का विकास करने के लिए बुद्ध आनापान सती सूत्र में बताते हैं। आगे 8वीं में क्या बताया? शांत चित्त। हाँ, शांत चित्त, शांत चित्त। उसके बाद में 9वीं जो आनापान सती की विधि जो है, 9वीं से लेके 12वीं तक, वो चित्तानुसती है। उसमें बुद्ध कहते हैं कि चित्त का अवलोकन करते हुए सांस को भीतर और बाहर जाते हुए अवलोकन करना है। दसवें विधि के अंदर प्रमुदित चित्त, आनंदित चित्त, जब हमारे चित्त को हम अवलोकन करते हैं, उसके बाद में हमारा प्रमुदित चित्त निर्माण होता है और उस चित्त को भी हम आते जाते भली भांति देखते हुए
उसका अवलोकन करते हैं। उसके बाद में 11वां जो विधि जो है समाहित चित्त मतलब एकाग्र चित्त, और 12वां मतलब विमुक्ति चित्त। जब चित्त एकाग्र होता है और उसको भी हम अनित्य और अनात्म धर्म के साथ उसका अवलोकन करते हैं तो वही चित्त विमुक्ति के चित्त में रूपांतरित हो जाता है। तो चित्त के जो गहरे गहरे जो स्तर जो है या उसके अनुभव जो है वो स्मृति के प्रकाश में ही वो विकसित होने लगते हैं। या ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा भीतर का शुद्ध चित्त जो है वो ऊपर आने लगता है। हमारी बुद्धत्व की या शुद्ध चित्त की जो अवस्था जो है, जो इन सभी विकारों के कारण, अजागृति के कारण वो अंधकार में वो दबी पड़ी हुई है। तो जैसे जैसे अंधकार कम होने लगता है, जैसे जैसे विकार स्मृति से शांत होने लगते हैं, वैसे वैसे जो हमारा शुद्ध चित्त जो है वो ऊपर की तरफ विकसित होने लगता है और उसी का अनुभव हमें विमुक्त चित्त के अनुभव पे या अनुभव के इसमें उसको हम देख पाते हैं। और अभी जो हम 13 से लेके 16 तक जो आनापानसति के आधार पर चित्तानुस्मृति जो बुद्ध बताते हैं, जैसे कि अभी हमने सतिपट्टान सूत्र के आधार पे जब हमने देखा है तो उसमें पंच स्कंद, पंच न्यूरन, पंच स्कंद, 12 आयतन, शब्द बुद्ध्यांग, 4 आर्य सत्य के बारे में चिंतन करने के लिए हमें निर्देश या उसका अभ्यास करने के लिए कहा जाता है। जबकि आनापानसति सूत्र में क्या बताया जाता है, ध्यान से देखें और सुने। 13वां जो आनापानसति का विधि जो है कि जो धम्मानुस्मृति का आचरण करने के लिए बुद्ध बताते हैं, 13वीं विधि में बुद्ध कहते हैं कि सांस भीतर आते हुए अनित्य का चिंतन करना है, अवलोकन करना है, और सांस बाहर जाते हुए अनित्य का चिंतन और अवलोकन करना है। चौथे इसमें जो हमारा सांस भीतर जाते हुए विराग चित्त धर्म का हमें अनुभव करना है और सांस बाहर जाते हुए विराग चित्त धर्म का हमें अवलोकन करना है। फिर से और आगे ये एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई श्रृंखला है। जैसे ही हम अनित्यता को देखते हैं वैसे ही विराग चित्त का धर्म निर्माण होता है। यहाँ पे धर्म मतलब स्वभाव या हमारी जो प्रकृति जो है, जिसे हम कह सकते हैं कि जो सत्य का जो तत्व जो है, सत्य को ही धर्म कहा गया है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि जो प्रतीत्व समुत्पाद को देखता है वही धर्म को देखता है, और जो धर्म को देखता है वही बुद्ध को देखता है। मतलब प्रतीत्व समुत्पाद को देखना, धर्म को देखना और बुद्ध को देखना, तीनों बातें एक समान ही हैं। और यहाँ पे धर्म क्या है, वो अनित्य धर्म को जैसे हम देखते हैं सांस को भीतर जाते हुए और बाहर आते हुए, जो भी धर्म हमारे चित्त में निर्माण हो रहे वो धर्म जो है कुशल भी हो सकते हैं और अकुशल भी हो सकते हैं। तो कुशल के प्रति भी हम अनित्य रहने से अनित्यता का अनुभव होता है। अगर हमें राग भी निर्माण हो रहा है, सपोज राग का धर्म निर्माण हो रहा है, लेकिन हम उसको अनित्य भाव से देख रहे हैं, और कुशल चित्त का भी हमें धर्म का अनुभव हो रहा है, दान का हो, शील का हो, उसको भी हम अनित्यता के अनुभव पे देख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों धर्म में हमारा विराग निर्माण होगा कि ना हम कुशल धर्म में फंसेंगे ना ही हम अकुशल धर्म में फंसेंगे। इसलिए बुद्ध का जो शासन जो है कुशल कर्म से भी ऊपर ले जाता है, जिसे हम धर्म नियम कहते हैं।
कुशल नियम में, कुशल कर्म में भी फंसना, यह भी दुख का ही कारण है। भले हमें उससे सुख मिलता है, लेकिन उस कुशल कर्म के प्रति जो हमारी स्व की आसक्ति है कि मैं दान कर रहा हूँ, मैं शील का पालन कर रहा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, ये कुशल कर्म के साथ में जुड़ी हुई जो हमारी अज्ञानता जो है, उसको भी, अनित्यता का अनुभव जो है, उस अनुभव को भी शुद्ध कर देता है। मतलब कुशल कर्म को भी और शुद्ध कर देता है। और वो कुशल कर्मों को शुद्ध करने से हमारे चित्त का धर्म जो है विराग पूर्ण होता है। अनासक्त कर्म करने लगते हैं हम। दान तो करते हैं, चोरी नहीं करते हैं, हिंसा नहीं करते हैं, दान करते हैं, मैत्री करते हैं, लेकिन मैत्री के प्रति भी हमें आसक्ति नहीं होती है कि मैं मैत्री कर रहा हूँ, मैं दान कर रहा हूँ। और तभी वो पारमिता कहलाती है, जब हम उस स्व को भी जब समर्पित कर देते हैं दान भावना में, शील भावना में, तब जाके वो पारमिता पूर्ण होती है। अन्यथा वो सिर्फ सामान्य शिलाचरण होता है। तो विराग का जो अर्थ जो है, अनासक्त चित्त के धर्म को हमें उसके सांस आते जाते सांस के साथ में देखना है। वैसे ही 15वां जो विधि जो है, निरोध धर्म को अनुभव करना है। निरोध मतलब सभी दुख के क्लेशों का निरोध, सभी दुख का निरोध, सभी दुखों से शमन। जो शमन की जो अवस्था है, यही निर्वाण की अवस्था है। जहाँ पे विराग होगा वहीं पे निरोध होगा। निरोध धर्म का भी हम अनुभव करते हैं। और उस निरोध धर्म को या निर्वाण को भी अंतिमता हम पकड़ के नहीं रखते हैं। ऐसा नहीं कहते हैं कि मैं अनंत बन गया हूँ, मैं बुद्ध बन गया हूँ, मेरे से श्रेष्ठ कोई नहीं है। तो उस अनुभव को भी क्या करते हैं, धर्म में लेटिंग गो करते हैं। उसको भी, उसके स्व को भी, उसके अनुभव को भी हम छोड़ देते हैं, क्योंकि वो भी अपने आप में कैसा है, वो भी अनंत है, विशाल है। लेकिन वो पकड़ने जैसा नहीं है, वो किसी शब्द में उसको अभिव्यक्त करने जैसा नहीं है। तो उस भाव से भी हम मुक्त हो जाते हैं। तो उस धर्म को भी हम अंतिमता अनुभव करते हैं। तो वही जो शून्यता का अनुभव जो है, या परम, जैसे हम बुद्धत्व का जो अनुभव जो है, उस बुद्धत्व के अनुभव में हम प्रवेश कर लेते हैं। और इस प्रकार से धम्मानुस्मृति का बुद्ध जो है, आनापान सति के आधार पर वो हमें ध्यान का सराव करने के लिए बताते हैं। तो इस प्रकार से हमें धम्मानुसति का चिंतन करना है। तो मुझे लगता है कि हमारे पास अभी समय 15-20 मिनट का समय है। तो हम इस धर्मानुपश्यना का चिंतन ध्यान करके हम उसका अनुभव लेने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपनी बात को विराम देता हूँ कि जो बातें मैंने बताने का और आप जो समझने का जो प्रयास किए हैं, भले मेरे शब्द कुछ समझ में अगर नहीं भी आ रहे हैं या समझ नहीं भी पा रहे, उसकी चिंता ना करें। लेकिन जो आपको समझ में आ रहा है, जो आप समझ सकते हैं, उसको ज़रूर समझें, क्योंकि आपका चित्त आपके पास में है, आपका चित्त मेरे पास में नहीं है। जो आपके चित्त में धर्म निर्माण होगा या हो रहा है, वो मेरे पास में नहीं है। मेरा चित्त का धर्म मेरे पास में है। तो आपका भी चित्त का जो धर्म है वो आप ही के पास है। तो जितना हम देख पाएंगे, जितना हम समझ पाएंगे, उसी के आधार पे हमें आगे बढ़ना है। तो चलिए हम प्रयास करते हैं ध्यान के या चिंतन को करते हुए सुंदर ऐसी बुद्ध का जो निर्देश है, आनापान सति के माध्यम से धम्मानुपश्यना का हम सराव करते हैं।
तो अपनी बैठक को जागृति से ठीक कर ले। ये वही सराव है जो कायानुपश्यना का शरीर के साथ में जो हमारा संबंध है या शरीर के प्रति जो हमारी जागृति है, इसी जागृति के आधार पर हम अन्य सभी जागृति का निर्माण या विकास होता है। अगर आप शरीर कैसे भी रखें, कैसे भी बैठे और आप बोलेंगे कि मेरा मन हाँ समझ जाएगा, समझ लेगा, हाँ ऐसा संभव नहीं है। चित्त के धर्म को समझना एक प्रकार से अपने चित्त के भीतर जाकर चित्त का ही चित्त से ऑपरेशन करने जैसा है। लेकिन इस ऑपरेशन में चिंता ना करें, ना खून होगा ना खून निकलेगा। अगर गलती भी हो जाती है तो थोड़ा रुक कर फिर से प्रयास करें, लेकिन ऑपरेशन ज़रूर करना है ताकि भीतर जो छुपा हुआ जो सत्य जो है उसके साथ हम प्रत्यक्ष हो सके। क्योंकि सत्य के ऊपर बहुत सारी लेयर्स है, बहुत सारे न्यूरन हैं, बहुत सारे आवरण हैं, बहुत सारे विकारों से हमारा शुद्ध चित्त जो है दबा हुआ है, फंसा हुआ है। और इसलिए हमें शरीर के प्रति जागरूक होकर धीरे धीरे हमें धर्म की स्थल तक पहुंचना है, जहाँ पे धर्म का हमें अनुभव करना है। ठीक है, जो बैठक हमने ली है उसको फिर से एक बार देख लीजिए। जानिए कि मैं बैठा हूँ। जैसे भी आपने पैर रखे हैं, जैसे भी आपने आसन लिया है, कुशन पर, चेयर पर, टेबल पर, बेड पर, जहाँ पे भी आप बैठे हैं, और धीरे धीरे आंखें बंद करते हुए मन की आंखों से पूरे शरीर को अनुभव करें कि मैं बैठा हूँ। चिंतन करने के लिए, ध्यान करने के लिए हमारी जागृति, हमारी स्मृति हमारे शरीर के साथ है। ध्यान के पूर्व तैयारी में सांस को सजगता से देखते हुए आगे बढ़े। सांस भीतर जा रहा है, हमारा मन उसे देख रहा है। जाते हुए सांस को, बाहर आते हुए सांस को। ये स्मृति, ये हमारी निर्वाण के भीतर ले जाने वाली चाबी है। जो शरीर के दरवाजे से भीतर जाती है। अगर हमने शरीर का दरवाज़ा खोला तो भीतर हम प्रवेश कर सकते हैं। सांस को देखते देखते पूरे शरीर को हम
सांस के जैसा देख रहे हैं, क्योंकि हमारा शरीर ही श्वास है। और श्वास ही शरीर है। भीतर जाने वाली सांस, बाहर आने वाली सांस, संपूर्ण शरीर का अवलोकन कर रही है। उसी सांस के आते जाते काया के संस्कारों को भी हम देख रहे हैं। इस शरीर के भीतर जो गति है, शरीर से होने वाले कर्म है, वो भी सांस की गति के समान है। पूरे शरीर को देखते देखते उसके धर्मों को भी हम देख रहे हैं। इस शरीर का धर्म उत्पन्न होना और लय होना है। सर से लेके पांव तक, भीतर बाहर, क्योंकि यही धर्म का अनुभव हमें चित्त के धर्म को अनुभव करने के लिए मदद करने वाला है। शरीर को भली भांति देखें, कि उसका धर्म अनित्य है। और उसका अनुभव हम पूरे शरीर में, भले वो ठोस हो, लेकिन उसका धर्म अनित्य है। जैसे जैसे अनित्य धर्मों को हम देख पा रहे हैं, वैसे वैसे हमारी शरीर के प्रति जो स्वासक्ति है, वो धीरे धीरे कम हो रही है। क्योंकि शरीर की आसक्ति ही हमें संसार में आकर्षित करती है। स्वयं के रूप की आसक्ति, औरों के रूप की आसक्ति, क्योंकि उसे हम नित्य समझते हैं। जबकि हम स्मृति से देख रहे हैं कि मेरा ही रूप अनित्य है। क्षण प्रति क्षण बदलता आ रहा है, बदलते जा रहा है। ऐसा कोई अंग नहीं है कि जो नित्य है।
जिसे मैं मेरा कह सकता हूँ या मेरे नियंत्रण में है, ऐसा कोई शरीर में रूप नहीं है। और इसलिए शरीर के प्रति हमारी आसक्ति अनासक्ति में रूपांतरित हो रही है। यही अनुभव हमें चित्त को देखते देखते चित्त के भीतर जो धर्म है, जैसा शरीर का धर्म है, शरीर के अंगों का धर्म है, शरीर के संस्कारों का धर्म है, वैसे ही मेरे भीतर जो मन है, चित्त है, उसमें निर्माण होने वाले विचार ही उसका धर्म है। उस धर्म का स्वभाव अनित्य है, क्योंकि कोई भी विचार नित्य नहीं है। सांस भीतर जाते हुए अनित्य धर्म का अवलोकन करें। जैसी सांस अनित्य है, भीतर जाने वाली, ना उसे हम रोक सकते हैं, रोकने से हम जीवित नहीं रह सकते, इसलिए रोकना मूर्खता है। और बाहर जाने वाली सांस भी अनित्य है। जो हम समझ रहे हैं, जो हम जान रहे हैं, उसको भली भांति जैसा है वैसा ग्रहण करें। अगर कोई हमें नित्य दिखाई दे रहा है तो वहाँ पे रुक जाइए, देख लीजिए क्या वो सही में नित्य है या अनित्य। शब्द से मत देखें, सांस के अनुभव से देखें। चित्त में जो धर्म निर्माण हो रहा है, भले वो कुशल हो या कुशल, वर्तमान का हो या भूतकाल भविष्य का, वो सभी क्षण प्रति क्षण उत्पन्न हो रहा है, लय हो रहा है। वही अनित्यता का अनुभव है। पानी के प्रवाह की तरह हवा के झोंके की तरह
देखिए, अनित्य देखते देखते जो भी अकुशल धर्म है, और कुशल धर्म है, दोनों के प्रति हमारा समान दृष्टिकोण है। समान दृष्टि से उसे देख रहे हैं कि वो भी अनित्य है, ये भी अनित्य है, ये भी अनित्य है, वो भी अनित्य है। सभी संस्कार अनित्य है, फिर वो काया के संस्कार हो या चित्त के धर्म। ध्यान के दूसरे चरण में हमारी धम्मानुपश्यना और गहरी हो रही है, क्योंकि अनित्य चित्त से हमारे मन के धर्म भली भांति जैसा है वैसा हम देख रहे हैं, और इसी सजगता से विराग चित्त का, विराग धर्म का सांस भीतर जाते हुए अनुभव हो रहा है। संसार और शरीर और चित्त के प्रति, धर्म के प्रति विराग भाव निर्माण हो रहा है। जैसे हम सांस को भीतर जाते देखते हैं, तो श्वास के प्रति कोई राग नहीं है, क्योंकि वो शरीर का सांस लेना धर्म है और सांस छोड़ना भी धर्म है। सांस के प्रति कोई राग नहीं है, कोई आसक्ति नहीं। उसी प्रकार से जो अकुशल भी धर्म अगर निर्माण हो रहा है या कुशल धर्म निर्माण हो रहा है, तो कोई भी धर्म के प्रति राग नहीं है, विराग है। क्योंकि जो अनित्य है, ना उसका राग किया जा सकता है, ना द्वेष। क्योंकि उसका अस्तित्व ही अनित्य है। इसलिए सभी धर्म के प्रति विराग, शुद्ध धर्म का अनुभव हो रहा है। सांस भीतर जाते हुए और सांस बाहर आते हुए अनासक्त चित्त ही विराग चित्त है। अनासक्ति यही हमारा धर्म है, शुद्ध धर्म, काया का, शरीर का, शरीर के संस्कारों का, मन का, चित्त का, चित्त के भीतर उत्पन्न धर्म का।
सांस के आते हुए और जाते हुए विराग चित्त का अवलोकन करें। तीसरे चरण में यही विराग चित्त का धर्म निरोध धर्मों को निर्माण करता है। भीतर जाने वाला सांस निरोध धर्मों को अवलोकन करते हुए देखें। बाहर जाते हुए सांस को निरोध धर्म को अवलोकन करते देखें। जिस धर्म में सभी अकुशल धर्म निरोध हुए हैं, सभी तृष्णाओं का निरोध, काम तृष्णा हो, भव तृष्णा या विभव तृष्णा, सभी तृष्णाओं का निरोध चित्त का धर्म है। भीतर जाने वाला सांस निरोध धर्मीय है, बाहर आने वाला सांस निरोध धर्मी। जिस चित्त में सभी क्लेश समाप्त हुए हैं, सभी दुखों का क्षय, संपूर्ण शांति, परम सुख, ऐसे चित्त का धर्म ही निर्माण है। इसी शरीर में, इसी चित्त में किसी भी प्रकार की आसक्ति न रखते हुए विराग धर्म का हमें अनुभव हो रहा है। हमारी संपूर्ण चेतना का अस्तित्व भीतर और बाहर निर्वाण से समाविष्ट हुआ है। ना भीतर तृष्णा है, ना बाहर, ना स्वयं में, ना अन्य में। ऐसे धर्म का हमें अनुभव हो रहा है। सब कुछ है लेकिन तृष्णा नहीं है। शरीर है, चित्त है, संसार है, लेकिन तृष्णा नहीं है। तृष्णा रहित चित्त धर्म
वही हमारा शुद्ध स्वभाव है। जो सभी आसक्तियों से पर अनंत विशाल सभी संसार से पर ऐसा धर्म निर्वाण का धर्म है। और अंतिम और चौथे स्तर पर हम देख रहे हैं कि निर्वाण का अनुभव के प्रति भी हमारी जो संज्ञा है उसे भी हम त्याग रहे हैं। और असीम शून्यता में हम प्रवेश कर रहे हैं। बुद्धत्व में शून्यता शून्यता में जो निर्वाण का अनुभव सभी शब्द संज्ञा से पर है। स्वभाव शून्य है। स्वयं में विश्व में जो अनंत है। संसार से भी पर, निर्वाण से भी पर ऐसी शून्यता शून्यता की अवस्था है। जिस प्रज्ञा पारमिता के मंत्र में उसका अर्थ समाविष्ट है। गते गते पार गते पार संगते बोधि स्वा। गते गते पार गते पार संगते बोधि स्वाहा। गते गते संसार शून्य है, निर्वाण भी शून्य है। शून्यता शून्यता है जो बोधि में एक रूप हो जाती है। गते गते पार गते पार संग
बोधि स्वाहा गते गते आर्गते आर्संगते बोधि स्वाहा गते गते पार्गते पार्संगते बोधि स्वाहा गते गते पार्गते पार्संगते बोधि स्वाहा गते गते पार्गते पार्संगते बोधि स्वाहा शांति शांति शांति। धीरे धीरे ध्यान को समापन करने के लिए अपने मन को ध्यान के अनुभव के साथ अवलोकन करें। देखें जो हमने अनुभव किया है उसी अनुभव के आधार पर हम अपने अनासक्त कुशल कर्म करने का काया वाचा मन से संकल्प करें और आंखें खोलते हुए ध्यान को समाप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद इस सत्र में जुड़े रहने के लिए और ध्यान का सराव करने के लिए। अगर कुछ प्रश्न है, कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो 5 मिनट हमारे पास में है, अन्यथा हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। हाँ करो। पुण्यानुमोदन से कुछ अनुभव हुआ अच्छा।